हेलो फ्रेंड्स, आज 9 जनवरी 2024। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीडीएस की, जो कि हमारी सैलरी पर, पेंशन पर काटा जाता है बाय दी। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो साल के बिगनिंग में ही आपकी होने वाली सैलरी या पेंशन को एस्टिमेट करे और उसका इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कंप्यूट कर ले और जो अमाउंट आएगा उसको हर महीने बराबर से डिडक्ट करना शुरू कर दे। यदि ये एम्प्लॉयर या एपेक्स एम्प्लॉयर टैक्स प्रॉपरली नहीं काटता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको शॉर्टफॉल के कारण नोटिस इशू कर सकता है। यहां पर एम्प्लॉय की या पेंशनर्स की कोई गलती नहीं है। ये सिस्टम बेस्ड है पे एज यू अर्न। एडवांस टैक्स का जो पेमेंट मांगा जाता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। 50 लाख से ऊपर सरचार्ज 10% लगता है। 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज 15% होता है। 2 करोड़ से ऊपर नए टैक्स रेट रिजीम में ये 25% है। यदि एम्प्लॉयर को आपने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपकी सेविंग कितनी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कहां पर है, तो ये एज्यूम किया जाएगा बाय डिफॉल्ट कि आप नए टैक्स रेट रिजीम में हैं। एम्प्लॉयर को बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेट रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स अपने एम्प्लॉइज का या एक्स एम्प्लॉइज का डिडक्ट करना है। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 से स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 की जो ओल्ड रिजीम के अंदर मिलती थी वो भी नए रिजीम के अंदर शुरू कर दी गई है। और ये बात बताना जरूरी होगा कि फैमिली पेंशन पर कोई भी पेमेंट देने वाला, चाहे वो बैंक हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो टैक्स नहीं काट सकता। सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है ऑन सैलरी एंड पेंशन। फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यदि फैमिली पेंशनर टैक्स कटवाना चाहे तब भी कोई सेक्शन नहीं है कि उसका टैक्स काटा जा सके। और यदि फैमिली पेंशन पर टैक्स काटा गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजंस आपको किसी भी सेक्शन में टैक्स काटने के लिए अलाउ नहीं करता। और यदि एम्प्लॉयर ने, एक्स एम्प्लॉयर ने टैक्स काटने में कोई गलती की है तो उसका खमियाजा जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको उठाना पड़ सकता है। मैंने अपने कॉलेज में मई 2023 में पेंशन में से टैक्स कटवाना शुरू कर दिया था 43,000, जबकि हमारा कॉलेज जहां मैंने 42 इयर्स काम किया, शामनल कॉलेज, वो 20,000 डिडक्ट कर रहा था। अब देखा यह गया कि कॉलेज में अप टू नवंबर टैक्स काटा गया 10,000, 20,000 और अब हालत ये हो गई कि दिसंबर का पेंशन, जनवरी का पेंशन और फरवरी 2024 का पेंशन पूरा का पूरा 100% टैक्स में जाने के बावजूद टीचर से, जो कि रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उनसे पैसा मंगवाया जा रहा है, जो कि एक मिस कैलकुलेशंस कॉलेज ने की है। और हमारे यहाँ के डीडीओ, इनकम टैक्स के नॉन टीचर जो रहे, सेक्शन ऑफिसर 16 साल से इस सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स की रोल को निभा रहे हैं। ऐसी गलती इतने एक्सपीरियंस पर्सन से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इनकम टैक्स काट कर प्रॉपर टाइम पर जमा कराना ये भी टैक्स कलेक्टर की ड्यूटी है। टाइम पर फॉर्म 16 इशू करना ये उसकी ड्यूटी में आता है, अदरवाइज उस पर भी पेनल्टी है पर डे के हिसाब से। टैक्स कलेक्टर को, कॉलेज को इसके बदले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऑनरेरियम नहीं देता, लेकिन कोई गलती करता है तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट इंपोज कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है और ये पर्सनल लायबिलिटी होगी। इसको आप कॉलेज खर्चे में नहीं डाल पाएंगे। हमारे कॉलेज में एक टीचर से 1,01,500 रुपए डिमांड किए गए हैं और दूसरे टीचर से 80,000 रुपीज। उनका दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पेंशन 0 और इतना रुपया उनको और जमा कराना है कॉलेज में। जब मैंने मई 2023 में अपना टीडीएस
बढ़वाया 20 से 43,000, तब कॉलेज प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स, दोनों क्वालिफाइड पर्संस, इनको समझ आना चाहिए था कि बाकी पेंशनर्स का भी ऐसे ही करना है, क्योंकि इन पेंशनर्स की टोटल पेंशन मोर देन ए करोड़ है, और मोर देन ए करोड़ होने के नाते सरचार्ज 15% है। ये जिम्मेदारी टैक्स काटने की, जमा करवाने की, फॉर्म 16 इशू करने की, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू करता है। बजट शुरू में ही आ जाता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जिसका बजट आया था फरवरी 2003 में। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें टैक्स रेट्स का नहीं मालूम, हमें इनकम का नहीं मालूम, हमें आने वाली पेंशन का नहीं मालूम। इतना ज्ञान इस पोस्ट पर रहकर, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। आप ये जिम्मेदारी अपने किसी एमटीएस पर, किसी असिस्टेंट पर आप थोप नहीं सकते। इसके लिए आइदर डीडीओ, जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, और सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स, वही इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इस गलती के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं आशा करता हूं आगे आने वाले टाइम में श्यामलाल कॉलेज, जिसको नैक में A+++ मिला है, वो ऐसी गलतियां नहीं दोहराएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।